हेलो गाइस, हाउ आर यू। हमारे डीमन लॉर्ड आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड के सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि जो डीमन लॉर्ड की सेना होती है वो जिस कंट्री को उन्होंने घेरा होता है उसको सब उसमें सब तबाही मचा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे ड्रैगन्स सारी जगहों को तहस नहस कर रहे हैं और लोग वहाँ से भाग रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि डीमन लॉर्ड एक वे पे चल रहा होता है और वहाँ पे वो एक औरत को देखता है जिसने अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया हुआ होता है और वो उसे बहुत ही देर से देख देख कर रो रही होती है क्योंकि वो मर गया होता है। डीमन लॉर्ड ये सब देख के बहुत ही हैरान होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो उसके पीछे साथी होता है वह उससे कहता है कि मास्टर। इसके बाद उस सीन नेक्स्ट चेंज हो जाता है जहाँ पे उससे वो लड़की कहती है कि आपको 3000 सैनिकों को फांसी पे लटका देना है और उनके शवों को काट कर पंछियों को खिलाना है। ये सब सुन के डीमन लॉर्ड बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी तभी वहाँ से आवाज़ आती है हेल्प। वहाँ पे एक आदमी भाग रहा होता है जिसके पीछे ड्रैगन्स पड़ा हुआ होता है, उस ड्रैगन को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे सैनिकों की आवाज़ आती है कि उसे पकड़ लो और उसे मार डालो। उस लड़के आदमी को दिखाया गया होता है जिसको ड्रैगन पकड़ के ऊंचाई पे ले जा रहा होता है और वहाँ पे सारे डीमंस उसे देख रहे होते हैं। तभी ड्रैगन उसे ऊपर ले जाके एक घर के ऊपर फेंक देता है जिसके गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि उसी छत को दिखाया है जहाँ पे उसने उस लड़के को फेंका हुआ होता है। तो वहाँ पे एक सैनिक कहता है कि मैं जीत गया और वहाँ पे कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम भागो। तो उसका बच्चा उस औरत का बच्चा रोने लगता है। डीमन लॉर्ड ये देख के उससे कहता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो। तो अभी सारे डीमंस देख के डीमन लॉर्ड्स को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो वहाँ पर कैसे आ गया है। सब उसके सामने झुक कर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तो डीमन लॉर्ड सब कुछ देख रहा होता है और देखता है कि किस तरह से वो आदमी मर गया है। वो ये सब डीमन लॉर्ड उन सबसे कहता है तुमने अच्छा काम करा। वो निबो से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दो। वो कहता है कि मैं तुम सबको रिवॉर्ड करूंगा अगर तुमने उस औरत को गांव के बाहर जाने से पहले ही उस टावर पे फेंक कर मार दिया तो। वो डीमंस कहते हैं ठीक है। वहाँ पे बैठी हुई औरत कहती है कि तुम जानवर हो। वो कैसेंडा से कहता है कि क्या तुम मुझे इस शर्त को जीतने से के लिए मदद करोगी। कैसेंडा कहती है मास्टर मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। वो उनसे शर्त लगाता है कि 3 मिनट से पहले अगर किसी ने भी इसे मार दिया तो वो जीत जाएगा। जो औरत होती है उसे भागने के लिए कहा जाता है। उसका छोटा बच्चा कहता है कि मामी आप डरो मत। वहाँ से वो डोरेमोन लौट कहता है कि भागो वरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये सुनकर औरत भागने लगती है। कासेंड्रा उस औरत पे मैजिक कर देती है जिसकी वजह से जो औरत होती है वो बहुत ही ज़ोर से और बहुत ही स्पीड से भागने लग जाती है। ये देख के सारे डीमंस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं पर जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जो बच्चा होता है वो बहुत ही रो रहा होता है ये देख के कि उसकी माँ को मार दिया जाएगा। जो कैसेंडा होती है वो मैजिक स्पेल को और भी ज़्यादा तेज़ कर देती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। आप देख ही सकते हो कि वो बहुत ही अब उससे पहले से भी ज़्यादा बहुत तेज़ भागने लगती है। कैसेंड्रा की इस मैजिक को देख के डीमन लॉर्ड बहुत ही खुश हो जाता है। जो जो ड्रैगन टाइप एक वल्चर सा है एनिमल, ये उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो भी उसे नहीं पकड़ पाता। बाकी के डीमंस भी उसे पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। जो औरत होती है वो बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है और एस्केप कर रही होती है सारे ऑब्स्टिकल्स को। और वो सबको देख रही होती है। जो ये बीक टाइप में जो पक्षी है ये भी बहुत ही कोशिश करता है उस औरत को पकड़ने की बट उसे नहीं पकड़ पा रहा होता है। ये देख कर डीमन लॉर्ड बहुत ही खुश होता है। जो कैसेंड्रा होती है वो कहती है क्या आप मास्टर खुश हैं ये सब देख के। तो कैसेंड्रा की बातें सुनकर वो उसके बाद डीमन लॉर्ड को दिखाया गया होता है जो कहता है तुम सब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम इस औरत को नहीं पकड़ पाए हो। वो सब कहते हैं मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए। जो वहाँ पे लड़का होता है वो अपनी मम्मी के पास पहुँच गया होता है। तभी पीछे से एक फायर बॉल आती है जो कि उस औरत को पूरी तरह से जला देती है। और वहाँ पे जो औरत होती है वो पूरी तरह से जल कर राख हो जाती है। बच्चा मॉमी मॉमी चिल्लाने लगता है। बच्चे को डीमन लॉर्ड कहता है उस बच्चे को रोक दो। तो कैसेंड्रा अपने हाथ की जादू की मदद से उस बच्चे को वहीं पे गिरा देती है और बेहोश कर देती है। डीमन लॉर्ड ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पे उसी का डीमन सेना का एक जनरल होता है यूकिन जो होता है एक फायर डीमन टाइप डीमन होता है जो कि उसकी सेना में होता है। वह उसके पास आता है और उसके कहता है कि हेलो मास्टर आप कैसे हैं। वो उन्हें दिखाता है कि उसके फायर डीमन जो पावर होती है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई होती है। इसको देख के जो डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है ये बहुत ही पावरफुल है, क्या मैं इसका मुकाबला कर पाऊँगा। ऑफ कोर्स नॉट। वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट। जो बच्चा होता है वो गिरा पड़ा होता है उसको दिखाया जाता है। वहाँ पे उसने एक फायर बॉल को फेंक दिया होता है
बट जो डीमन लॉर्ड होता है उसने उस बच्चे को बचा लेता है और उसका हाथ जलने लग जाता है। ये देखकर कैसेंड्रा उनके पास आ जाती है और उसके हाथ पे लगी हुई आग को बुझा देती है। वो कहती है कि क्या मास्टर आप ठीक हैं? तो यूकेन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? और यूकेन सोच रहा होता है कि डीमन लॉर्ड वो बहुत ही कमज़ोर है इस टाइम पे। वो सोचता है कि वो एक आम से ह्यूमन से भी हर्ट हो गए थे। वो सोचता है कि यही सही मौका है कि मैं मतलब जो डीमन लॉर्ड है उनसे उनको हरा कर और चैलेंज करके राजगद्दी को पा सकता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसकी ये जो बेवकूफ़ी है वो बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाया गया होता है जो डीमन लॉर्ड है वो बहुत ही शॉक में होता है। यहाँ पे इस सीन को दोबारा से रिपीट किया होता है जहाँ पे डीमन लॉर्ड सब कुछ जो पिछला हुआ है उसे देख रहा होता है, उस बच्चे के बारे में सोचता है और फिर उस यूकेन की फायर बॉल के बारे में सोचता है जहाँ पे उसने उसके हाथ पे उस फायर बॉल को पकड़ लेता है, उसके हाथ में आग लग जाती है और कैसेंड्रा किस तरह से उसके फायर बॉल को बुझा देती है। इन सब के बारे में सोचते हुए वो ये भी सोचता है कि वो आखिर क्या करे जिसकी वजह से सारी जो लड़ाई है वो रुक जाए। ये सारा सीन को दोबारा से इमेजिन करते हुए दोबारा जो यकीन होता है वो सोचता है कि अब यही सही मौका है कि मैं डीमन लॉर्ड पे वापस से हमला करके जंग को जीत सकता हूँ और नए राजा किंग बन सकता हूँ। ये सब सोचते हुए जो कहता है कि मेजेस्टी आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इन केस मैं आपसे दोबारा से मुकाबला करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे मुकाबला करेंगे? जो कैसेंड्रा होती है वो कहती है कि तुम अपने माइंड से आउट हो गए हो, तुम दोबारा से पढ़ना चाहते हो। तुम्हें पता है ना तो पिछली बार क्या हुआ था जब तुमने डीमन लॉर्ड से लड़ने की कोशिश करी थी तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो गई थी। यहाँ पे एक मैजिक बैंड के बाद दिखाया गया होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पे जो यकीन है तो उसे दिखाता है कि उसकी फायर बॉल में कितनी ताकत होती है। वो फायर टाइप्स अटैक कर रहा होता है। वो जो डीमन लॉर्ड है उसको चैलेंज करता है कि आप आओ हम लड़ेंगे। डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है कि ये कौन सी नई आफत आ गई है। वो उससे कहता है डीमन लॉर्ड से कहता है नहीं वो हरी अब मतलब उससे कहता है जल्दी करिए सर, आप इसे जल्दी से हरा दीजिए ताकि हम नेक्स्ट अपने सारे काम को कर सकें। वो उसे जो यकीन होता है वो डीमन लॉर्ड पे हमला कर देता है और जो इटर्नल फ्लेम होती है उसे वार्निंग देती है कि ये फर्स्ट लेवल अटैक है। जो डीमन लॉर्ड होता है अपने फ्लेम बैरियर को ओपन कर देता है जिसकी वजह से वो उस कुछ टाइम के लिए तो बच जाता है, बट उसे बहुत ही भारी नुकसान होता है। जो कि यकीन होता है ये देख के बहुत ही हैरत में होता है कि इसने इस टाइप का मैजिक कैसे कर लिया। पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो जानता है कि जो फ्लेम बैरियर है बहुत ही वीक टाइप डीमन ऑरा का बना हुआ एक बॉल है जिसकी वजह से वो बच रहा होता है। यहाँ पे जब पूरी यूनिवर्स के स्केल को दिखाया देता है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड की स्किल्स होती हैं। ये स्किल सिस्टम है जिसमें डीमन लॉर्ड चला गया होता है और वहाँ पे देख रहा होता है कि वो किस तरह के स्किल्स को जानता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। हेलो गाइस, इस एपिसोड की एंडिंग होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड को और पा सकें। थैंक यू।